हेलो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एनपीएम के बारे में डिस्कस किया था और उसको हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करते हैं एंड कैसे हम उसका यूज करते हैं और एनपीएम होता क्या है। सो तो आज के इस वीडियो में हम लोग पोस्टमैन को इंस्टॉल करेंगे। लोग ये पोस्टमैन जो है हम लोग एपीआई टेस्टिंग के लिए करते हैं। एंड हम लोग एक्सप्रेस के बारे में भी जानेंगे। तो गाइस, मैंने अपने सारे पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे नोड जेएस के ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है वो फटाफट मेरे नोड जेएस के प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल को एक्सेस कर लें, क्योंकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं नोड जेएस के ऊपर वो इसी प्लेलिस्ट में आने वाले हैं। जिन लोगों को भी ग्राफ क्यूएल में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से ग्राफ क्यूएल का भी कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इस पे भी ट्यूटोरियल एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एनपीएम के बारे में डिस्कस किया था, पोस्टमैन जो है हम उसमें अपने जो भी हम अपना फंक्शन होता है, जो भी हम अपने एपीआई को क्रिएट करते हैं, अपना यूआरएल हम अपने फंक्शन का यूआरएल क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट वहां से हम हिट करके देख सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है या फिर हमारा जो भी यूआरएल है वो काम कर रहा है कि नहीं। हम लोग डायरेक्ट पोस्टमैन से ये करते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे पोस्टमैन को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। तो उसके लिए मुझे अपने ब्राउजर में आना होगा एंड ब्राउजर पे आने के बाद मैं यहाँ पे पोस्टमैन डाउनलोड पे जाके यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला होगा यूआरएल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्टमैन डाउनलोड पोस्टमैन गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। ये पोस्टमैन जो है आपको मैक के लिए भी अवेलेबल है, विंडो के लिए भी अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से हम विंडो 64 बिट के लिए हम लोग यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे विंडो 64 बिट पे, तो ये यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल नहीं करूंगा। आपको सिंपली क्या होगा कि डाउनलोड होने के बाद, लाइक जैसे कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो यहाँ से ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर आपको और भी ज्यादा पोस्टमैन के बारे में जानना है कि हम कैसे इसमें एपीआई को सेंड करते हैं, ये सब सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और आप इसके डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हैं। सो मैंने जैसे ही अपना पोस्टमैन इंस्टॉल कर लिया, देन अब हम क्या करेंगे कि अपने पोस्टमैन को ओपन करेंगे। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देन जैसे ही हमारा पोस्टमैन इंस्टॉल हो जाता है तो हम उसको ओपन करेंगे। तो मैं सपोज मैं मेरे पास ये पोस्टमैन इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन करूंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि पोस्टमैन में क्या होता है। तो पोस्टमैन में क्या होता है कि हम अपने एपीआई को यहाँ पे हैंडल करते हैं, लाइक उसको रन करा के देखते हैं कि हमारा जो एपीआई है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ, पहले बात इसको मुझे अपडेट अभी नहीं करना, क्योंकि इस टाइम मैं अपडेट करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक एपीआई पहले से भी मैंने हिट कर रखा है अपने लोकल होस्ट पे बना के। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि लाइक जैसे कि यहाँ पे मैंने हेडर है, बॉडी है, तो ये जो हमारा एपीआई है ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने इस पे ऑलरेडी मैंने कुछ वर्क किया हुआ था। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली इसमें कि पोस्टमैन में क्या होता है कि हम अपने एपीआई को टेस्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे हम सारे जो है मेथड, लाइक पोस्ट मेथड होता है, गेट मेथड होता है, पुट मेथड होता है, ये डिलीट मेथड होता है, ये सारे मेथड होते हैं एंड इन मेथड के थ्रू हम अपने यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर हमें जो डाटा को गेट करना होता है तो हम उसके लिए गेट का यूज करते हैं एंड डाटा अगर लाइक हमें सबमिट करना है या फिर हमें सबमिट करने के बाद डाटा को रिट्राइव करना है तो हम ये पोस्ट के लिए हम करते हैं। ये इसमें मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। जैसे जैसे हम लोग आगे जब इस पे वीडियो बनाएंगे, इस पे हम लोग रेस्ट एपीआई वाले वीडियोस क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट जब बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे हम लोग हर एक चीज के बारे में एक एक चीज समझेंगे कि यहाँ पे गेट क्या होता है, पुट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, इन सारी चीजों को। तो दरअसल क्या होता है कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्लिक है, यहाँ पे हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे प्लस बटन पे, तो यहाँ पे हमारा एक न्यू टैब हो जाएगा ओपन एंड यहाँ से हम अपने यूआरएल को यहाँ पे प्रिंट करेंगे जो मैंने एपीआई बनाया है एंड देन उसके बाद हम वो कौन से मेथड पे, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, इन सब पे देन वहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चूज करके यहाँ से सेंड कर देंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रन हो जाएंगी। दरअसल पोस्टमैन में सिर्फ दो चीजें होती हैं हमारे पास, मेन इंपॉर्टेंट अभी हमारे पास एक बॉडी होता है और एक हेडर होता है। तो बॉडी में क्या होता है कि हम जब डाटा सबमिट करते हैं, लाइक यहाँ से एक तरीके से हमारा ये इनपुट टाइप में ये काम करता है। जैसे फॉर्म डाटा
अगर सपोज आपको रॉ डाटा यूज करना, जैसे कि आपका रॉ डाटा है जेसन फॉर्मेट में है, आप जेसन फॉर्मेट में डाटा को सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट भी है, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट है, जेसन है, एचटीएमएल, एक्सएमएल। आप इतने टाइप में आप डाटा को यहाँ से इनपुट कर सकते हैं बॉडी से। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हेडर आता है, तो हेडर में क्या होता है कि यहाँ से अगर आप ऑथेंटिकेशन पार्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास कोई ऑथराइजेशन की है तो आप यहाँ पे देके उसको एक्सेस करा सकते हैं। एंड बॉडी की बात करें तो बॉडी में आपने रॉ डाटा को मैंने बता ही दिया है, तो रॉ डाटा चूज करके आप यहाँ से इनपुट दे सकते हैं। देन उसी तरह होता है हमारा फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा में अगर हम लोग रॉ डाटा यूज कर रहे हैं तो इस टाइम हम क्या होता है कि हम कोई भी फाइल को सेंड नहीं कर पाते हैं, लाइक फाइल को हम यहाँ से अपने डेटाबेस में सेव नहीं करा पाते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्म डाटा का यूज करना होता है, जिससे कि हम अपने फाइल को भी यहाँ से एक्सेस करके हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। देन इन सब चीजों पे हम लोग बाद में बात करेंगे। एंड इसमें एक नया अपडेट आया है ग्राफक्यूएल, जैसे कि मैंने बताया था कि ग्राफक्यूएल का मेरा ऑलरेडी कोर्स है, तो आप वहां से भी इसको एक्सेस करके देख सकते हैं। सो जैसे कि हमने हेडर के बारे में बात कर लिया, एंड बॉडी के एंड ऑथराइजेशन के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो ऑथराइजेशन में जैसे लाइक आपके पास कोई एपीआई की है, एंड या फिर आपके पास लाइक मैं ऑथ करके बताता हूँ, ऑथराइजेशन यहाँ पे होगा, मैं टाइप करूंगा तो आ जाएगा शायद। अभी याद नहीं रहा है, मैं इस पे बाद में डिस्कस करूंगा। तो इस पे ऑथराइजेशन की होता है, जब हम ये लॉगिन करते हैं तो उस टाइम हम इसका यूज करते हैं। एंड यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट है, ये सब सारी चीजें हैं, हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको चलता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एपीआई कैसे कॉल कराते हैं वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि अपने ब्राउजर में जाऊंगा, एंड ब्राउजर में जाने के बाद मैं कुछ डेमो एपीआई जो ऑलरेडी पड़ी होती हैं, हम उनका यूज यहाँ पे करेंगे। तो लाइक यहाँ पे मैं एक एपीआई है जो कि क्या होता है कि उस एपीआई को हम यहाँ पे ले जाकर हिट करेंगे, तो वो हमारे बार बार एक रैंडम इमेज देता है। तो मैं डॉग रैंडम चेंज रेस्ट एपीआई, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे देखिए यहाँ पे डॉग सीईओ, ये हमारे पास ये एक हमें फ्री एपीआई देता है। तो हम उस एपीआई का यूज करके हम जैसे लाइक यहाँ पे है ना https docco.api, इस एपीआई का हम यहाँ पे यूज करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे इसको हम लोग पोस्टमैन पे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको मैंने कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करने के बाद मैं अपने पोस्टमैन में जाऊंगा, एंड पोस्टमैन में क्या करूंगा कि यहाँ से न्यू टैब जो मैंने ओपन किया है वो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। एंड ये जो है सारे एपीआई जैसे कि हमें डाटा फैच करना होता है तो हम उसके लिए गेट का यूज करते हैं। तो हम अपन गेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम इसको सेंड करेंगे। मैंने जब यहाँ से सेंड किया तो मुझे जो आउटपुट मिला वो क्या मिला, यहाँ पे मैसेज, और ये यहाँ पे इमेज का यूआरएल मिला, और यहाँ पे स्टेटस देखिए यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको रॉ डाटा में देखना चाहता हूँ तो वो रॉ डाटा में मुझे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, विजुअल में हम ऐसे देख सकते हैं डाटा को कि विजुअल में ये डाटा भी शो नहीं कर रहा है, मुझे देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। देन अभी छोड़िए, मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रिटी पे, एंड यहाँ पे जो हमें यूआरएल मिला है मैं इस पे जैसे ही हिट करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो इमेज भी दिखाई देने चाहिए। मैं यहाँ से हैंड सेंड करता हूँ, देखते हैं, हाँ देखिए ये जो है हमारा इमेज जो है कि वो जो यूआरएल है किस इमेज का था वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मैं इसको जितनी बार मैं इसको रन करूंगा उतनी बार ये मुझे डिफरेंट जो है यहाँ पे इमेजेस देगा। लाइक मैं एक बार और टेस्टिंग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस वाले अब ये जो हमारा जो है यूआरएल है वो आ गया ऑटोमेटिकली वो न्यू टैब में, एंड फिर से हम यहाँ पे सेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नया इमेज मुझे डॉग का मिल गया। सो ये हमारा एक और हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एपीआई जो हैं वो पड़ी हुई हैं ऑनलाइन, आप यहाँ पे टेस्टिंग के लिए ले सकते हैं। तो सपोज मैं एक बार फिर जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ रैंडम, लाइक मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एपीआई फॉर टेस्टिंग पर्पस, एंड देखते हैं मुझे यहाँ पे कितनी एपीआई मिलती हैं। तो गाइज अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ कि मुझे जो एक साइट है जो कि हमें फ्री एपीआई देती है, मैं उस पर क्लिक करने वाला हूँ, तो उसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर। ये जो हमारा जेसन प्लेस होल्डर है ये हमें एक फ्री एपीआई देती है, जिससे कि हम टेस्ट कर सकते हैं उसको पोस्टमैन में। तो यहाँ पे सारी बहुत सारी ऐसी जो है एपीआईज हैं वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप यहाँ से उसको लेके यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पोस्ट के लिए 100 पड़ी है एपीआईज,
कमेंट एल्बम, ये सब सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप इनको यूज कर सकते हैं यहाँ से लेके। सो अब हम देखते हैं पहले पोस्ट एपीआई के लिए। लाइक यहाँ से हम क्लिक करेंगे पोस्ट पे। ठीक है, तो ये देखिए हम जब इस वाले एपीआई का यूज करेंगे तो मुझे इतने सारे वहां पे डाटा मिलने चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे कि इसी को हम कॉपी करेंगे एंड अपने हम पोस्टमैन पे जाएंगे एंड पोस्टमैन में जाने के बाद इसको नए टैब में हम यहाँ से इसको पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पोस्ट है। जैसे कि हम पहले हम गेट पे ट्राई कर लेते हैं, गेट पे ऑप्शन क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे गेट पे भी डाटा वो मिल गया। मैं एक बार देख लेता हूँ वो गेट का था या पोस्ट का था, क्योंकि ऐसे पोस्ट पे तो डाटा ये मिलने वाला था नहीं गेट पे। तो मैं एक बार चेक करूंगा कि ये कौन सा एपीआई था। सीधे मैं इसके बैक आता हूँ। हाँ, क्योंकि ये गेट एपीआई था, हम इसको गेट से एक्सेस कर सकते हैं। देन अब हम एक बार क्या करते हैं, इसको पोस्ट से भी एक्सेस करके देखते हैं। तो अभी हम इसका यूज करेंगे। लाइक यहाँ पे है कमेंट एल्बम, फोटो है, ये शायद ये सारी चीजें जो है वो गेट से ही एक्सेस होंगी। एंड यहाँ पे पुट पुट है, पैच है, डिलीट है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से फिर से मैं गेट पे ही जाता हूँ और कमेंट देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे कमेंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा अपने यूआरएल को एंड देन यहाँ पे ले जाऊंगा, नया टैब ओपन करूंगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं इस पे पोस्ट मेथड लगाता हूँ एंड पोस्ट मेथड लगाने के बाद मैं इसको सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे जो आईडी मिली वो पोस्ट आईडी 1 मिली और आईडी जो है इसकी 501 है। एंड मुझे जो डाटा मिलना चाहिए वो मुझे डाटा मिला नहीं। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि फिर गेट पे जाऊंगा एंड गेट पे जाने के बाद यहाँ पे दोबारा इसको रन करूंगा। तो मुझे यहाँ पे अब जितनी भी डाटा थी वो सारे डाटा मिल गए। इसलिए यहाँ पे हम गेट और पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं डाटा को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ से हम देखिए डाटा हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अब इस एरे में कोई भी मुझे डाटा नहीं मिल रहा है। तो ये हम ऐसे सब इसमें सारे अपने यूआरएल की टेस्टिंग करते हैं और डाटा को फैच डिलीट ये सब सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये जो है लाइक ये जो पोस्टमैन जो है वो बोलता है कि आप जो है अपना एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए, जितने भी ऑपरेशन हो गए गेट पोस्ट डिलीट ये सारे मैं हैंडल कर दूंगा। तो ये होता है हमारे पोस्टमैन। जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग और भी ज्यादा पोस्टमैन के बारे में जानेंगे और हम लोग खुद का एपीआई क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लाके उसको हम लोग रन करेंगे और देखेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो अब जो हमारा पोस्टमैन के ट्यूटोरियल यही खत्म होता है। आप इस पे और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन यहाँ से एपीआई को सर्च करके। बहुत सारे एपीआई आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जिससे कि आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं अपने एक्सप्रेस पे। जैसे कि अब हम आते हैं सिंपली कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनपीएम एंड वैसे ही हम लोग एक्सप्रेस के बारे में जानेंगे कि एक्सप्रेस क्या होता है। जब हम एक्सप्रेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है जिसका हम यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो एक्सप्रेस डॉट जेएस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि एक्सप्रेस डॉट जेएस क्या है। ये देखिए, नोड जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, पॉपुलर फ्रेमवर्क है। हम इसी का ज्यादातर यूज करते हैं डेवलप करने के लिए वेब एप्लीकेशन एपीआईज एंड ये बहुत सारी चीजें। एंड यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड करके यहाँ से और भी ज्यादा इस पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं और यहाँ पे ये पूरा बताया है कि हम कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं अपने लाइक अपने नोड जेएस के प्रोजेक्ट में। एंड यहाँ पे रेफरेंस एपीआई रेफरेंस भी दिया है एंड यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे रिसोर्सेज भी दिए हैं। ये सब सारी चीजें हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं आपको एक ही चीज यहाँ से बताऊं, आप खुद से यहाँ पे स्टडी कर लीजिएगा। सो अब मैं इसको बताता हूँ कि हम इस पे कैसे नोट जेएस के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे आएंगे एंड देन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले एक नया डायरेक्टरी हम लोग न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं यहाँ से। ठीक है, सॉरी मुझे यहाँ इस फोल्डर के अंदर npm के नहीं करना, मुझे रूट डायरेक्टरी में करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि अब हम यहाँ पे इस फोल्डर का नाम दे देंगे एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस में इसका नाम दे देता हूँ एंड इसको मैंने हिट इंटर किया एंड देन इस पे हम क्या करेंगे कि एक अंदर फाइल बनाएंगे जो कि फाइल का नाम होगा हमारा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया था, तो सेम हम वही प्रोसेस करने वाले हैं इसमें भी और मैं आपको इसमें बताते जाऊंगा कि कैसे हो रहा है। तो अब हमारा जो इंडेक्स का फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पिछली फाइल्स है मैं उनको पहले एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको मैं बता चुका हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम अपने टर्मिनल में आने वाले हैं एंड यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं npm init। ठीक है, तो यहाँ से जब npm हम लोग इनिट करते हैं तो ये
हमसे एक पैकेज क्रिएट करने के लिए, एक पैकेज फाइल क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे हम सारी डिपेंडेंसीज पे डिपेंडेंसीज रखते हैं, उन सब के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको, तो हम अपने पैकेज को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पैकेज का नेम क्या होना चाहिए, तो मैंने पैकेज का नाम जेएसई होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे हिट इंटर दे दूंगा। देन ये पूछ रहा है कि वर्जन कौन सा होगा, तो वर्जन भी सही है। देन डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी लिख दूंगा, एक्सप्रेस में लिख देता हूँ, एक्सप्रेस एक्सप्रेस ट्यूटोरियल। ठीक है, देन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एंट्री पॉइंट होगा हमारा वो कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक प्रोजेक्ट वन डॉट जेएस। एंड मैं इसको हिट इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे टेस्ट कमांड मुझे अभी कोई नहीं देना, यहाँ से गिट रिपोजिटरी नहीं देना, कीवर्ड अभी नहीं देना। ऑथर, ऑथर में मैं अपना नाम लिख देता हूँ सुश्रुत पांडे। एंड देन हिट इंटर यहाँ पे करूंगा। लाइसेंस, ठीक है, मुझे यही चाहिए, यस। एंड मैं यहाँ पे यस करूंगा एंड यहाँ पे ओके करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे आई थिंक ये जो है मेरा जो पैकेट डॉट जेसन का अभी फाइल बना नहीं, बना है लेकिन वो बना कहाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लगता है कहीं और बन गया। ओ, ये जो है पैकेट डॉट जेसन फाइल मेरा यहाँ पे बन गया, जो कि शायद डेस्कटॉप डॉट जेएस, ये मेरे जो फाइल का लोकेशन है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। मुझे जाना होगा इस एक्सप्रेस डायरेक्टरी के अंदर, देन तब मुझे ये सारे प्रोसेस करने होंगे। तो मैं दोबारा एक बार कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे सबसे पहले इस डायरेक्टरी में जाना होगा। तो मैं यहाँ पे cd डॉट स्लैश एंड मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करूंगा। एंड मैंने गलत डायरेक्टरी में ये सब सारी चीजें पैकेज को क्रिएट कर दिया था, तो मैं इसको यहाँ से रन करूंगा। एंड रन करने के बाद क्या हुआ कि मैं अपने एक्सप्रेस वाले डायरेक्टरी में आ गया। एंड देन यहाँ पे मैं npm init करूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा। देन पैकेज का नेम हमारा एक्सप्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा। देन ये वर्जन जो होगा, अब जो है देखो करेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमारे पैकेज का नेम, जो हमारे डायरेक्टरी का नेम है, वो हमारा एक्सप्रेस है। देन अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वर्जन हमारा ये भी करेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेस ट्यूटोरियल, यहाँ से इंटर। देन हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो इंडेक्स की होगा, जो हमारा मेन फाइल होगा। जैसे कि हम अपने सर्वर को जब रन करेंगे तो उस टाइम हमारा जो फाइल रन होना चाहिए पहले, वो हमारा इंडेक्स वाला फाइल होना चाहिए। देन टेस्ट कमांड अभी नहीं देना मुझे, गिट रिपोजिटरी नहीं देना, कीवर्ड मुझे नहीं देना अभी। ऑथर मैं अपना नाम लिख देता हूँ सुश्रुत पांडे। एंड देन मैं यहाँ पे रन करूंगा। एंड यहाँ पे लाइसेंस के लिए भी ओके। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि इज दिस ओके, ये सही है, मैं बोलूंगा यस। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हिट इंटर। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा एक्सप्रेस डायरेक्टरी के अंदर पैकेट डॉट जेसन फाइल हमारा बन गया है। पिछले वीडियो में भी हम लोग ने इस पे डिस्कस किया था कि ये सारे जितने भी हम डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट के लिए, जितने भी हम अपने पैकेज मॉड्यूल्स सारे इंस्टॉल करते हैं, वो यहीं पे एक डिपेंडेंसी फोल्डर बन के वो सारी चीजें आती हैं। मैं आपको अभी शो करा देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे इसमें क्या करना है कि एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है, वो एक फ्रेमवर्क है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि npm i एक्सप्रेस, क्योंकि मुझे यहाँ पे आई का मतलब यहाँ पे इंस्टॉल होता है। आप पूरा इंस्टॉल भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे सिंपली आप आई भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप हिट इंटर करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप कमांड को जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉल होने लगेगा। देन अब मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है इंस्टॉलेशन में, तो आप सिंपली यहाँ पे जाइएगा, npm एक्सप्रेस टाइप कीजिएगा। एंड यहाँ से आप इसके बारे में और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं, यहाँ से उसके डॉक्यूमेंटेशन से। तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ से दिखाएगा कि इसको कैसे हम इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड या अपने नोड जेएस के प्रोजेक्ट में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज जैसे कि मैंने किया था सेम प्रोसेस npm i एक्सप्रेस, तो वैसे यहाँ पे दिया भी है। एंड आप यहाँ से इसके डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे ये कैसे इसको अपने प्रोजेक्ट में इसको इनिशियलाइज करना है, ये यहाँ पे भी बताया है। तो जैसे कि हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए और यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसीज जो आई है, एक्सप्रेस उसमें आ गया है, इंस्टॉल हो चुका है। एंड इससे मुझे पता चल गया, हम जब पैकेट डॉट जेसन में आते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, मेरी ये जो डिपेंडेंसी है, जो हमारे पैकेज जो मैंने इंस्टॉल किया है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट में। एंड इसी टाइम क्या हुआ कि जैसे हमने ये एक्सप्रेस डाउनलोड किया, मुझे एक और फोल्डर यहाँ पे मिला। एंड इस फोल्डर में क्या हुआ कि नोड मॉड्यूल्स है। तो इसमें हम जितनी भी डिपेंडेंसीज या फिर हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं, उनमें सारे इनमें फोल्डर्स होते हैं। एंड हम यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज सारी चीजों को कर सकते हैं। एंड देन अब मान लो सपोज बाय द वे ये आपसे फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाता है,
तो जब ये आपसे फोल्डर डिलीट हो जाता है तो आपको इसको लाने के लिए क्या करना होगा, लाइक आप डिलीट तो कर दिए, आसान होने लगे कि यार यार ये अब कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि जितनी भी पैकेज होती हैं वो हमारी डिपेंडेंसीज में ऑलरेडी होती हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि यहाँ पे आपको npm और आई इंस्टॉल एंड इसको रन कर देना होता है कमांड को। तो इससे क्या होता है कि डिपेंडेंसीज से वो सारे पैकेजेस को यहाँ से एक्सेस करता है, उस हिसाब से फिर से वो मॉड्यूल को, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को या डायरेक्टरी को ये यहाँ से इंस्टॉल कर देता है, मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पे लाके एक्सेस करा देता है, उसको डाउनलोड कर देता है सारी फाइल्स को। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेस। तो गाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो गाइज अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से आप अप टू डेट रह सकें। तो गाइज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी मैंने बता रखा है कि आपको अगर नोड जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है तो आप मेरे नोड जेएस के प्लेलिस्ट को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लें और बुकमार्क कर लें और आप इसको अपने फ्रेंड जोन में भी इसको शेयर करें, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा और मैं और भी ज़्यादा इस पे अच्छे-अच्छे वीडियोस क्रिएट करूँगा। अगर आपको ग्राफ क्यूएल में इंटरेस्ट है तो आप मेरे ग्राफ क्यूएल के प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एंड मैंने इस पे भी बहुत सारे वीडियो बना रखी हैं। आप यहाँ से भी इसको एक्सेस करके ट्यूटोरियल ले सकते हैं ग्राफ क्यूएल पे। एंड वैसे ही मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ रेस्ट एपीआई, क्योंकि मैंने आज आपको पोस्टमैन इंस्टॉल करके बता दिया है। तो आप मेरे ट्यूटोरियल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आप मेरे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताते रहें। So guys, see you in next video.